यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने जो है वो बात की जाए, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जी कि दो तरह का निज़ाम नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में कबीना से कुछ लोगों को हटाया गया, जिसमें एक साहब आमिर कियानी भी थे। आमिर कियानी के हवाले से हम बताएंगे कि जनाब शेख अख्तर हुसैन के साथ इनका क्या तल्लक था। शेख अख्तर हुसैन जो सीओ ड्रैब थे, जिनकी वजह से अद्वियात की कीमतें बढ़ी, और वो कीमतें बढ़ाने के हवाले से और सीओ ड्रैब लगाने के हवाले से किस तरह जो है वो आमिर कियानी का किरदार था, इस पर हम अलग से जो है वो बात करेंगे। लेकिन जब इमरान खान ने बात की है कि इंसाफ हर एक के लिए होना चाहिए, तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, चेयरमैन नैब से भी बराह रास्त मुखातब हूँ, कि जनाब बुनियादी बात यह है कि जब ताकतवर तबके को छोड़ दिया जाता है और कमज़ोरों को पकड़ा जाता है, फिर वहीं से जो है वो दौरे इंसाफ की बात अवाम में आती है। मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पर जो है वो एक इंतहाई बड़ा अहम मुबैना तौर पर बड़ा मेगा स्कैंडल है, जिसके जो हैं वो खुरे वो फवाद हसन फवाद तक जाते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से वो ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने इसको रोक रखा है। ब्यूरोक्रेसी की पाकिस्तान में बढ़ती हुई ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है पाकिस्तानियों, कि मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जो है वो वाह में न्यू सिटी वाह फेज़ 2 के हवाले से इंकशाफात सामने आए कि मुबैना तौर पर नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के जो हैं वो उसमें एम्बेजलमेंट आई, जिसमें कमर्शियल प्लाटों के हवाले से रेजिडेंशियल प्लाटों को कमर्शियल किया गया। बड़े पैमाने पर जो है वो इंक्वायरी हुई, 25 के करीब गाड़ियां जो हैं वो FBI के हवाले से वो गई, उन्होंने सारे का सारा रिकॉर्ड सीज किया, जिसके बाद जो है वो मुतलका सोसाइटी ने हाई कोर्ट से भी रजू किया, और फिर पाकिस्तानियों बिल्कुल इतलात के मुताबिक जो है इस बारे में चेयरमैन नैब जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चेयरमैन FBI से इमरान खान इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कि फिर एक सवालनामा दिया गया, और सवालनामा भी FBI की जानब से जो है वो बहमी मुशावरत से उनको दिया गया। तो ये सवाल है, आपने इनके जवाब देने हैं। और नैब के हवाले से जो इंक्वायरी थी वो पता नहीं कहाँ पे रुक गई है, कि क्यों चौधरी कमर के खिलाफ जो है वो तहकीकात नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों में यहाँ इंकशाफ करना चाहता हूँ कि आपने नाम सुना होगा जैद सईद का, कमिश्नर रावलपिंडी भी रहे, चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहे, बहुत करीब माने जाते हैं खास तौर पर साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के। वो साइलेंट पार्टनर्स के तौर पर सामने आए हैं। FIA के लोग जो हैं वो इसमें मुबैना तौर पर इस हाउसिंग सोसाइटी के साहब जो चौधरी कमर साहब हैं उनके साथ उनका लिंक बनता है। हम और नैब के अंदर भी किसी और पे नहीं, DG नैब पिंडी के हवाले से गुफ्तगू सामने आई है चौधरी कमर की, कि जनाब DG नैब पिंडी तो मेरी जेब में है। जनाब चेयरमैन नैब साहब, अगर आपके DG के ऊपर यह क्वेश्चन आएगा और लैंड माफिया के छोटे छोटे किरदार जो हैं वो मार्केट में गुफ्तगू करेंगे, और उनकी इंक्वायरियां जो उनको गिरफ्तारी की बजाय अभी तक सवालनामों के हवाले से और उस सोसाइटी के बारे में ये कहने के बावजूद कि जनाब इसकी तहकीकात करें, उनको खुलेआम छुट्टी दी जाएगी, उनको पूछा नहीं जाएगा। फिर वही होता है चेयरमैन नैब साहब कि जिस तरह लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज के खिलाफ आज तक इंक्वायरियां क्यों नहीं हो सकी, रेफरेंसेस क्यों ओपन नहीं हो सके, जरा पूछिएगा अपने ही एक साबका DG कर्नल सुबह सादिक से कि मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरियां क्यों ना हो सकी। आज अली और जैन मलिक के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, ये आज का मामला नहीं है, ये बहुत पहले का मामला है, जो FIA में था, जो नैब में था। मैं यहाँ ये सवाल छोड़ रहा हूँ चेयरमैन नैब के सामने, FBR के चेयरमैन के आगे और वजीर आजम इमरान खान के आगे, कि आप ताकतवरों की बात करते हैं। जैद सईद जैसे ब्यूरोक्रेट जिसके साथ होती हैं, जिसके पीछे होते हैं, वो फिर इसी तरह गुफ्तगू करते हैं कि जनाब DG नैब मेरी इस जेब में है, चेयरमैन नैब मेरी इस जेब में है। ये क्वेश्चन मार्क है कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। और खास तौर पर जो फेज 2 है, मैं दोबारा ये नाम लेना चाह रहा हूं कि फेज 2 है, वहाँ न्यू सिटी के हवाले से वहाँ जिस तरह बिजलियां लगाई गई, जिस तरह बाकी इंतजाम किए गए, वो एक अलग से बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है। और हम देखना चाहते हैं कि कब नैब उसके बारे में मुतहरक होती है, कब कार्रवाई करती है। और इस हवाले से आइंदा प्रोग्राम में कुछ और मुसद्दका सबूतों के साथ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को बताया जाएगा कि आमिर कियानी जो हैं उनके हटाने की असल वजह शेख अख्तर और ये सारे के सारे माफिया का वो गठजोड़ है। और इस पर चेयरमैन नैब कब कार्रवाई करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आपके और आपके आईओस की जानब से बतौर पाकिस्तानी
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب چودھری قمر پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جو کبھی سول بیوروکریسی کا نام لے کر، کبھی وہ بوٹوں کا کہتے ہیں، براہ راست کہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ کویسچن مارک ہے کہ ایک لینڈ مافیا کے لوگ براہ راست کہیں اور نہیں فوج کے اعلی افسران کے نام لے رہے ہیں۔ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں آپ کے لیے بھی، چیئرمین نیب کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، کہ کب ان طاقتوروں کے خلاف، جس کا ذکر جناب عمران خان بلوچستان میں کر رہے تھے، کب ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ انہی خیالات کی اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا۔ آئندہ پروگرام میں مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ کچھ اہم ایویڈنس بھی اپلوڈ کروں گا۔ اللہ حافظ۔